डंके की चोट पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो कि नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी हैं। उसमें पहले तो अपने माँ को दिखाया कि मेरी माँ का अपमान हुआ, मेरी माँ को गाली दी गई। मैं पटना में था, मैं उस रैली में भी था, मैं उस रैली का साक्षात्कार तक कह दिया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया था। उनकी माता का अपमान नहीं हुआ। आप किस मुंह से, किस धर्म के अनुसार गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं? यह केवल लोगों को बहकावे में लाने का और वोट पर कब्जा करने का आपका जो मंशा है। हिंदू धर्म के अधिकांश लोग आपके इस मंशा को मान्यता नहीं देते हैं। सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो भैया। बिहार के 64 लाख मतदाताओं का जो नाम काट दिया गया है, यह जन जन में व्याप्त हो गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब चेतिए, जब नौजवान अपनी नौजवानी की अगुवाई करता है, अंगड़ाई लेता है, तो सत्ता परिवर्तन करके छोड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिज नारायण शर्मा जी। बात करेंगे जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में चुनाव के पहले किस तरीके से वोट चोरी को लेकर के बहुत बड़ा आरोप लगाया विपक्ष ने, और राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिल करके वहां पर एक अभियान भी चलाया, वोट चोर गद्दी छोड़। और इसी बीच उनके मंच से किसी शख्स ने गाली दे दी प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने उस गाली को लेकर के विपक्ष पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उस प्रधानमंत्री को जो गरीब घर से पैदा हुआ है, और उसकी माँ को गाली दी जा रही है जो माँ इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो प्रधानमंत्री की माँ की गाली का मुद्दा बीजेपी ने ज़ोर शोर से उठाया और इसे बिहार की जनता के लिए अपमान मान करके इस मुद्दे को उठाया गया। भाजपा आईटी सेल ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बिहार का अपमान हुआ है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि खबरों में चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में जाएंगे। जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें जो वहाँ पर मेला लगा हुआ है, वहाँ पर जा कर के गया में पिंडदान करेंगे माँ को लेकर के। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि चूँकि काफ़ी अनुभवी हैं ब्रिज नारायण जी, जानकार भी हैं, कि पिंडदान के बारे में बताएंगे क्या सही है, उचित है, अनुचित है, और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों आखिर गया में जा कर के 17 सितंबर को पिंडदान कर रहे हैं, और वो भी इतने साल बाद क्यों जा रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या पिंडदान करने का मसला क्या है? निश्चित रूप से पिंडदान हमारा जो संस्कार है, जब माता पिता मर जाते हैं तो उनको बैठाने के लिए पिंडदान किया जाता है। जैसे राजा दशरथ मर गए थे और भगवान राम ने जाकर के पिंडदान गया में जी में किया था, उसी तरह हम लोगों के परिवार के लोग पिंडदान करते हैं, और पिंडदान हमारे सनातन धर्म की पहचान है। लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री अपनी माता के मरने पर माँ का दाह संस्कार बड़ा बेटा नहीं करता है, पिता का दाह संस्कार बड़ा बेटा करता है और माँ का दाह संस्कार छोटा बेटा करता है। आपने देखा होगा, जब इनके माता का दाह संस्कार क्रियाकर्म करने के लिए ले जाया जा रहा था तो किसका फोटो कैमरे में आ रहा था? नरेंद्र मोदी का। नैतिक रूप से नरेंद्र मोदी का कोई अधिकार नहीं है अपने माँ का लाश को फूंकने का। उनके छोटे भाइयों को और उनके परिवार के लोगों को पूरी तरह से नेपथ्य में डाल दिया गया था। केवल फोटो और फोटो नरेंद्र मोदी का आ रहा था, और खटकर्म जो हमारे यहाँ होता है वो बाल मुड़वाया जाता है, मूछ मुड़वाया जाता है, दाढ़ी मुड़वाई जाती है। नरेंद्र मोदी ने हमको अछूत माना जाता है। जब तक माँ का या पिता का दाह संस्कार किया जाता है पूरी शरीर अछूत मानी जाती है। एक भी खटकर्म नरेंद्र मोदी ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं किया है। ये हिंदू, मैं डंके की चोट पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो कि नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी हैं। जब हिंदू संस्कृति से, हिंदू रीति रिवाज से अपने माँ का दाह संस्कार अपने छोटे भाइयों को नहीं करने दिया और केवल फोटो खिंचा करके वहाँ से चल दिया और भारत सरकार का काम करने लगे, तो सनातन धर्म का विरोध नरेंद्र मोदी ने वहीं से शुरू कर दिया। और फिर दोबारा हो गया कि वो आ रहे हैं चुनाव के दौरान, जब बिहार का चुनाव होने जा रहा है तो उसमें पहले तो अपने माँ को दिखाया कि मेरी माँ का अपमान हुआ,
मेरी माँ को गाली दी गई। मैं पटना में था, मैं उस रैली में भी था, मैं उस रैली का साक्ष्य गवाह हूँ कि जब उस रैली से, उस मंच से राहुल जी, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के सारे लोग जा चुके थे, तो उस मंच से गाली दिया गया। और आप बताइए, आपकी माँ माँ है, मेरी माँ माँ नहीं, राहुल गांधी की माँ नहीं है क्या? सोनिया गांधी किसी की माता नहीं है? आपने अपने मरे हुए माँ का नाम पर वोट लेने के लिए, चुनाव में माहौल बनाने के लिए अपने माँ का नाम, मरे हुए माता का नाम ले रहे हैं। और जिसकी माता को आपने सीधे सीधे कालगर्ल तक कह दिया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया था, उनकी माता का अपमान नहीं हुआ? उस व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ? आपने मरे हुए माता के नाम पर वोट के लिए ललकार रहे हैं लोगों को, और जिसकी माता जिंदा है उस नौजवान के सामने उसकी माता का आप अपमान करते हो, आप जर्सी गाय बताते हो। कहाँ तक अपमान करोगे नरेंद्र मोदी जी? और आप सनातन धर्म के धुर विरोधी हैं। जब आपका एक भाई आ करके बनारस में पिंडदान कर चुका है, तो वही पिंडदान करने का अधिकारी है नरेंद्र मोदी जी। दो आदमी पिंडदान नहीं करते हैं। आपका भाई कहता है कि मैं अपने माँ का पिंडदान बनारस में कर चुका हूँ। एक नियम है कि जो बनारस गया जी में पिंडदान करने जाता है, उसको गया बनारस होकर के ही जाना पड़ता है। तो आप तो बनारस गए नहीं, बनारस आपका छोटा भाई गया। तो आप किस मुंह से, किस धर्म के अनुसार गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं? यह केवल लोगों को बहकावे में लाने का और वोट पर कब्जा करने का आपका जो मंशा है। हिंदू धर्म के अधिकांश लोग आपके इस मंशा को मान्यता नहीं देते हैं। सनातन धर्म तो नहीं मानता देता, हिंदू धर्म मान्यता नहीं देता। जिसने बनारस में पिंडदान अपनी माता का किया है, वही जाकर के पिंडदान गया जी में करने का अधिकारी है, वही पिंडदान कर सकता है। अगर पिंडदान करने जाते हैं प्रधानमंत्री 17 सितंबर को, तो क्या बिहार में क्या कुछ होने वाला है? इससे क्या असर पड़ने वाला है? या फिर इसके विरोध में ब्राह्मण या हिंदू जो बताते हैं अपने आप को हिंदू के हिमायती, तो क्या इस पर, छवि पर उन पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए, बिहार की जनता ने, ये नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी नौटंकी कर लें, इनकी नौटंकी बिहार की जनता ने परख लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है। इन्होंने वोट जीतने के लिए बिहार के 64 लाख मतदाताओं का जो नाम काट दिया गया है, यह जन जन में व्याप्त हो गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं आपको बताऊं, मैं तो बिहार में था, इस रैली में भी शामिल था। मैंने देखा कि यह हिंदुस्तान का कोई गांव-गांव, कोई गली-गली नहीं होगा, कोई गांव नहीं होगा, कोई चौराहा नहीं होगा जहां यह नारा प्रचलित नहीं हो गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा एकदम बच्चा बच्चा लगा रहा है, लोगों के जबान पर है। क्योंकि बिहार के लोगों के साथ आपने जो अन्याय किया है, बिहार के लोगों के वोट पर जो डाका डालने का आपने प्रयास किया है, बिहार के लोगों को जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों को 20 लाख लोगों को आपने दिखा दिया कि लोग मर गए हैं। और उन्हीं मरे हुए लोगों के वोट के आधार पर आप देश के प्रधानमंत्री हो। अगर मरे हुए लोगों के वोट पर आप प्रधानमंत्री हो, तो आपका वोट, आपका एक कुर्सी खुद अवैधानिक है, खुद वैधानिक तरीके से आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसका असर निश्चित रूप से बिहार पर पड़ेगा। देखिए, बिहार क्रांति की धरती है। बिहार से जो चिंगारी निकलती है, उसकी लौ पूरे देश में जाती है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि 420 यह धोखेधड़ी करने वाली सरकार, यह वोट के चोरी करने वाली सरकार को बदलना है। तो उसके मन में जो बस गया है बिहार के लोगों में, उसको अब निकालना बड़ा मुश्किल है। एक पिंड नहीं, 10 पिंड दान करें नरेंद्र मोदी, उसका कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। अब भी देखा, बिहार बंद भी किया, उसके बाद ये जो बिहार पिंडदान की बात चल रही है, मीडिया में चल रही है, आधिकारिक तौर पर नहीं चल रहा है, ऐसा बात नहीं हुआ है अभी। प्लान कैंसिल भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा विरोध हुआ, ऐसा लगता है, हो सकता है। तो इसमें जैसे कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिस दिन पिंडदान हो रहा था, उस दिन कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब फिर पिंडदान करने जा रहे हैं। वही बात मैंने आपसे कहा कि जिस दिन इनके छोटे भाई ने बनारस में अपने माता सबकी होती है, माता पर मेरा कोई कमेंट नहीं है,
उनकी माता, मेरी माता, आपकी माता, इनकी माता, सबकी माता बराबर होती है, तो माँ पर तो कोई कमेंट नहीं है। लेकिन माँ जो माता मर गई है उस पर भी आप सियासत कर रहे हो। आप बताइए, ये अपने माता को अगर बहुत मानते तो जिनके 4-4, 5-5 औलादें हों, वो 2000 रुपये भुनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नोटबंदी के दौरान रुपया बचाने जाती है। वो माँ का सम्मान बढ़ाया क्या इन्होंने कभी माँ का सम्मान नहीं किया। आप भी अपने माता का आशीर्वाद लेते हैं, हम भी अपने माता का आशीर्वाद लेते हैं, ये भी अपने माता का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कोई कैमरा के सामने करके नहीं दिखाता कि मैं अपने माता का आशीर्वाद लिया। इन्होंने जब भी अपने माता का आशीर्वाद लिया तो कैमरे को दिखा करके लिया। ये शो, पंप एंड शो की सियासत करते हैं, और वह बिहार में अब नहीं चलेगी। 75 साल के हो गए हैं और इसके बाद अब रिटायरमेंट की बात जहाँ चल रही थी, अब वो जन्मदिन भी है, जन्मदिन भी इसका मतलब लोग मनाएंगे, देश के लोग मनाएंगे, और ये बिहार में इस तरीके से जो है पिंडदान भी होगा, तो ये जो टीवी पर प्रसारण भी होगा इसका, तो आपको नहीं लगता कि ये बिहार जो जन्मदिन के तौर पर मनाया जाएगा तो देशवासी किस रूप में मनाएंगे इसे? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता था, लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो चुका है, और वह जिम्मेदारी आप सोशल मीडिया के लोग कर रहे हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आज का जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो दलाल हो गई है, वो सरकार की दलाली करती है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का पुरजोर काम कर रही है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का जो जिम्मेदारी है वो निभा रही है। आपने कहा ना कि पुलवामा में जो घटना घटी, गलवान में जो घटना घटी, पहलगाम में जो घटना घटी, इन्होंने पूरे देश में सिंदूर बांटने का काम जो लिया था, केवल सोशल मीडिया की देन है। जो उन्होंने कहा, उन्होंने दिखाया कि सिंदूर जो पति पत्नी लगाती है, अपने पति द्वारा दिया गया ही सिंदूर लगाती है, तो उस कार्यक्रम को इनको स्थगित करना पड़ा। आज सोशल मीडिया है लोगों को जागरूक कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो दलाली कर रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो दिखा रही है कि इनके माता का क्रियाकर्म पिंडदान बनारस में इनके छोटे भाई ने कर दिया है आज। और उस समय जब पिंडदान हो रहा था इनके माता का, तो कर्नाटका में यह रैली को संबोधित कर रहे थे। आज बिहार में जो पिंडदान करने जा रहे हैं, यह पूरी तरह से समाज विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हिंदू रीति रिवाज के विपरीत है। जो हमारे यहाँ माता पिता का खटकर्म करता है, जो बनारस में पहले पिंडदान करता है, वही अधिकारी होता है, वही उत्तराधिकारी होता है गया में पिंडदान करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिंडदान करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोगों को दिखावा कर रहे हैं। बिहार की जनता अब इनको नापसंद कर रही है। विरोध का सामना करना पड़ेगा इन्हें निश्चित रूप से। आप सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो भैया। ये सनातन धर्म नहीं कहता है कि आप जाकर के पिंडदान करो। बड़ा बेटा जो पिंडदान माता का करने का कोई अधिकारी, हाँ, एक माता का अगर एक बेटा है तो बाप का भी वही पिंडदान करेगा और माँ का भी पिंडदान करेगा। अगर छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, तो माता का सारा खटकर्म छोटा बेटा ही करेगा। जबकि आपको जानकारी है कि पिंडदान पहले बनारस में पिंडदान होता है, तो बनारस में इनके छोटे भाई ने पिंडदान किया है, तो इनके छोटे भाई को भी अधिकार है गया जी में जाकर के अपने माता जी का पिंडदान करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के खातिर कितने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे, यही बता रहा है कि अपने माता का पिंडदान करने गया जी में जा रहे हैं। नेपाल में जिस तरीके का वो देखने को मिल रहा है कि नेपाल में युवा जनजट के जो लोग थे वो सारे युवा उतरे सोशल मीडिया बैन को लेकर के, और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो नेता थे वो अमीर, मतलब एक तरीके से अमीरीगिरी कर रहे थे, उनके बच्चे और अय्यासी कर रहे थे, तो उसके फ़ोटो वो डाल रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा, तमाम सरकारी इमारतें सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया, लोगों को पीटा गया, प्रधानमंत्री तक को भागना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। भारत में इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस तरीके का चीज़ नहीं देखने को मिला है। भारत में शांतिपूर्ण चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हिंसक हुई। तो क्या कहते हैं आप कि वहाँ की जनता से क्या सीखना चाहिए या हमारी जनता से उनको सीखना चाहिए, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, दमन और आतंक के बल पर जो भी सरकारें चलती हैं उनका एक न एक दिन अंत होना है। हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन था,
और उनका ऐसा शासन था कि सूर्य उगता था और डूबता भी नहीं था, वहाँ तक उनका शासन था। और उनके शासन को हमारे देश के लोगों ने गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रुख अपना करके देश को आज़ाद कराया। आज भी गांधी की नीतियों का पूरा विश्व समर्थन करता है। नेपाल में जो हुआ दमन और आतंक के बल पर वहाँ की सरकार नेपाल की जनता पर हुकूमत कर रही थी, जनता एकदम बौखला चुकी थी। और देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप समाचार भी देते हो और जिससे आपकी रोजी रोटी भी चलती है, उससे आपको आय भी होता है। और वहाँ की सरकार ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जो किया, उसी के विरोध में वहाँ आंदोलन हुआ और सरकार चली गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं अपनी सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ और उस आंदोलन को मैं वहाँ तक समर्थन देता हूँ जहाँ तक गांधीवादी तरीके से हुआ है। हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हमारे यहाँ अहिंसा का स्थान है। हम अहिंसा तरीके से जो आंदोलन होता है उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं और वहाँ के लोगों को मैंने पूरा समर्थन दिया है। लेकिन जहाँ हिंसा का रुख अपनाया जाएगा, हम उस आंदोलन को हम समर्थन नहीं देंगे। हिंदुस्तान में भी आज दमन और आतंक का पूरा देश पर्याय बन चुका है। आप बताइए, नौजवानों को रोजगार नहीं है, नौजवानों को रोजी रोटी नहीं है। लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नौकरी की तलाश में, पेट भरने की तलाश में पलायन कर रहे हैं। यहाँ भी वही स्थिति होने जा रही है, आपको बता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान की अगर सरकार चेती नहीं है, नौजवानों को रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं की, नौकरी की व्यवस्था नहीं की, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होगा और अहिंसात्मक आंदोलन होगा। यहाँ तो आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास होता है। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, 700 किसान मार दिए गए, मर गए, लेकिन यहाँ के सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें इस सरकार के विरोध में जा रही हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र में आप चुनाव जिताने के लिए 60 लाख वोट बढ़ा देते हो, लोकतंत्र पर करारा प्रहार आप कर रहे हो, लोगों के वोट पर आप तमाचा मार रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। और बिहार में चुनाव जीतने के लिए आप 64 लाख लोगों को के वोट को घटा देते हो। तो ये अन्याय कितने दिन तक? इस देश की जनता आपके इस अन्याय को सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, सत्ता परिवर्तन श्रीलंका में भी हुआ, दमन और आतंक के बल पर वहाँ सरकार चलाई जाती थी, बांग्लादेश में भी हुआ, म्यांमार में भी हुआ। हमारी सारी सीमा है, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप चेतिए। जब नौजवान अपनी नौजवानी की अगुवाई करता है, अंगड़ाई लेता है, तो सत्ता परिवर्तन करके छोड़ता है। तो आप प्रधानमंत्री जी चेतिए, सतर्क रहिए। आपके देश का नौजवान भी आंदोलनरत होगा और आपकी सरकार भी जाएगी, लेकिन सरकार जाएगी तो अहिंसात्मक तरीके से जाएगी। अहिंसात्मक, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हिंसा किसी भी आंदोलन का हिस्सा जो होगा, उसका किसी भी स्तर पर हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी अहिंसात्मक तरीके से हुई है, इस देश की आज़ादी, दूसरी आज़ादी हासिल करने के नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में अहिंसात्मक आंदोलन चलेगा। इस सरकार को भी जाना ही होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।